राहु और चंद्रमा की युति वाले जातक के घर की अगर वास्तु की अगर बात करें तो कहीं न कहीं जो इनका जो जल स्रोत है और जो लेटरिन का टैंक है कहीं मिलन दोनों का होता होगा। एक ही टैंक में जो लेटरिन है वह भी जाता होगा और उसी टैंक में जो पानी है वह भी जाता होगा। इस तरह का स्थिति अगर आपके घर में है तो सबसे पहले आप इसको ठीक करें। आपका जो राहु और चंद्रमा है दोनों को आप अलग अलग करें, अर्थात जो लेटरिन का टैंक है उसे आप अलग करें, जो पानी का टैंक है उसे आप अलग करें। तो फिर आपको राहु और चंद्रमा का जो कुंडली में युति होते हुए भी आपका जो इसका नेगेटिव इफेक्ट है वह कम से कम मिलेगा, क्योंकि वास्तु का इफेक्ट कुछ ज्यादा ही होता है। सभी ज्योतिष प्रेमियों को हमारी तरफ से राधे राधे। आज हम ग्रह युति की बात कर रहे हैं, राहु और चंद्रमा। जन्म कुंडली में जब राहु और चंद्रमा की युति होती है, दोनों जब एक ही जगह इकट्ठे होते हैं, एक ही घर में, एक ही खाने में, तो उसका जातक के लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके लाइफ का दशा और दिशा क्या होता है। राहु और चंद्रमा की जो युति है इसको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छे योग की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि राहु कहीं न कहीं जो पापी ग्रह है और वहीं जो चंद्रमा जो है वह शुभ ग्रह है। तो कहीं न कहीं जो चंद्रमा है शुभ ग्रह और राहु पापी ग्रह, क्रूर ग्रह के कॉम्बिनेशन के कारण कहीं न कहीं जो चंद्रमा का जो शुभता है वह प्रभावित होता है, उसमें कमी आता है। लेकिन इसके दूसरे पहलू को भी आपको देखना होगा कि चंद्रमा कहीं न कहीं प्रभावित तो होता है, लेकिन जो राहु की जो अशुभता है वह भी बहुत हद तक कम जाती है, क्योंकि चंद्रमा का जो कारकत्व है वह माँ भी है। तो कहीं न कहीं जो माँ के गोद में आकर के जो राहु का जो बदमाशी है वह बहुत हद तक कम जाता है। राहु का जो भूचाल है वह बहुत हद तक अगर चंद्रमा की युति में हो, चंद्रमा के कॉम्बिनेशन में हो तो बहुत हद तक कम जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट दोनों को लेके चलना होगा कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं। इसी की चर्चा आज हम करेंगे। आपने अभी तक जो भी देखा होगा, जो भी सुना होगा, वह इसके जो नेगेटिव पार्ट्स हैं सिर्फ उसी को आपने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव आपके मन पर, मस्तिष्क पर क्या पड़ता है, इसको भी देखना उतना ही जरूरी है। और आज हम विशेष रूप से उसी की चर्चा करेंगे। चंद्रमा से हम अपनी माँ को भी देखते हैं। चंद्रमा से हम अपना जो मन मस्तिष्क है, जो हमारा अवचेतन मन है, मन के दो रूप हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। जो अवचेतन मन है उसको चंद्रमा से देखा जाता है, जो चेतन मन है उसको बुध ग्रह से देखा जाता है। फिर वहीं इसके अगर विस्तार में अगर जाएं तो चंद्रमा से हम जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको भी हम देखते हैं। चंद्रमा हमारा जो मातृभूमि है उसको भी देखते हैं। चंद्रमा हमारा जमीन भी है, जो हमारा जन्म स्थान है। चंद्रमा से हम नगद धन को भी देखते हैं कि कितना आपके लाइफ में कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, उसमें आपके पास कितना जो नगद धन है वह कैश रूप में कितना आपके पास आता है, ये भी चंद्रमा से ही आपको मालूम होगा। ये भी चंद्रमा ही है। चंद्रमा आपका मेमोरी पावर भी है। जो चंद्रमा है हमारा मन मस्तिष्क है। तो मन तो कोई वस्तु नहीं है जिसे हम छू के बतला दें कि ये मन है।
लेकिन जो हमारा जो सिर है, ये जो सिर है इसे बुध कहा गया है। अर्थात जो स्कल है, जो सिर का ढांचा है वह बुध है, और उसके अंदर जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसे चंद्रमा कहा गया है। अर्थात जो मन मस्तिष्क से हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचने की ताकत, जो हमारी याददाश्त है, मेमोरी पावर है, वो सारा जो भी है हम आपका चंद्रमा है। कहने का मतलब है कि चंद्रमा से हम इन सब चीजों को देखते हैं। राहु और चंद्रमा की युति को लाल किताब में भी और जो वैदिक ज्योतिष है उसमें भी इसे ग्रहण योग कहा गया है। चाहे चंद्रमा राहु के साथ हो या फिर चंद्रमा केतु के साथ हो, दोनों ही स्थितियों में ग्रहण योग होता है। ज्यादा ग्रहण योग अगर देखा जाए तुलनात्मक रूप से, तो चंद्रमा और केतु के केस में, जैसा कि लाल किताब में कहा गया है, चंद्रमा और केतु के सेंस में जो ग्रहण योग है कुछ ज्यादा होता है। राहु और चंद्रमा के जो नकारात्मक पहलू हैं उससे आप भली भांति परिचित भी होंगे। एक जनरल वे में आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि राहु अगर चंद्रमा के कॉम्बिनेशन में है तो कहीं न कहीं चंद्रमा जो कि माँ का कारक है, तो कहीं न कहीं माँ का जो स्वास्थ्य है उसमें कमी होगा। आपका जो पूरा लाइफ साइकिल है वह पूरी तरह से राहु से प्रभावित होगा। कभी भी लाइफ में जो माँ का जो एक सुख होता है वह आपके माँ को कभी नहीं मिला होगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। राहु के ग्रहण योग के कारण आप कोई भी एक जो सब्जेक्ट होता है, जो आपका विषय है, किसी विषय पर आप जो क्लियर कट जो आपका जो थिंकिंग है, निष्कर्ष है, वह आप नहीं निकाल सकते हैं। मन में हमेशा कहीं न कहीं एक तरह का शंका होता है, कंफ्यूजन होता है, एक जो भ्रम की स्थिति होती है वह आपके मन में हमेशा एक बना हुआ रहेगा। चाहे वह व्यक्ति विशेष हो, चाहे वह कोई एक विषय हो, उसके प्रति कहीं न कहीं एक भ्रम की स्थिति आप में हमेशा बना हुआ रहेगा। ये सब उसके नेगेटिव इफेक्ट हैं। इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं इसकी भी चर्चा हम करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है इसको हम लेकर, जहां तक जो आपका जो स्टार्टिंग का जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वह भी कहीं न कहीं इस राहु और चंद्रमा से प्रभावित होगा। पुश्तैनी जो जमीन होता है, जो पैतृक आपका जो संपत्ति है, चाहे वह नगद धन के रूप में हो, चाहे वो फिर चल जो आपका अचल संपत्ति है, जमीन, उसके सेंस में हो, कहीं न कहीं वो भी राहु और चंद्रमा का एक शिकार रहा होगा। कहीं न कहीं कोई जो आपका जो धन है वह आपका कोई लूट के ले गया होगा, या फिर जो जमीन है, जमीन पे किसी का एक तरह का जो कब्जा होता है वह हो गया होगा। जो पुश्तैनी जमीन होता है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ना कि अभी की। बिजनेस है, नौकरी है, उसमें भी कहीं न कहीं एक जो नगद जो धन होता है, कैश फ्लो जो होता है, धन का एक जो नगद धन है उसका जो कैश फ्लो है वह आपको ढंग से नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं जो नगद धन है उसमें भी आपको कमी आपको दिखेगा। राहु और चंद्रमा का जो नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी इफेक्ट है, इसका जो एक टाइम पीरियड है वह भी एक मायने रखता है। इसका एक टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है। जो नेगेटिव इफेक्ट है राहु और चंद्रमा का, ये बहुत ज्यादा आपका लाइफ में प्रभाव। एवरेज जो आपका जो एज है वह 12 वर्ष तक कुछ ज्यादा ही प्रभावी होगा। फिर ज्यो ज्यो एज बढ़ेगा त्यों त्यों जो राहु और चंद्रमा का जो नेगेटिव इफेक्ट है उसमें कमी आता चला जाएगा। और खास करके जो 25वें वर्ष से है, यह जो अपना जो बैड इफेक्ट है वह बहुत 50% से भी कम 25वें वर्ष से बहुत हद तक कम जाता है। लेकिन पूरी तरह से इसका जो भूचाल है, जो इसका 42 में ही जाके थमेगा। अर्थात जो जब आपका अर्थात आपके एज से 42वें वर्ष पे जाके ही इसका जो बदमाशी है राहु का वह जाकर के थमेगा। और उसके बाद फिर दोनों चंद्रमा और राहु दोनों का जो अपना अपना अलग अलग प्रभाव होगा, जो इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से वह 42वें वर्ष से देना शुरू करेगा। अर्थात जो कॉम्बिनेशन का इफेक्ट है वह जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो है, दोनों का जो युति है उसका जो इफेक्ट है वह
उम्र के 42वें वर्ष तक ही रहता है। जब भी राहु और चंद्रमा का युति हो या किसी भी ग्रह का युति हो तो उसमें आप जो ग्रह का जो डिग्री अंश है उसे भी आप जरूर देखें। जो सबसे कम डिग्री का होगा उसका इफेक्ट, जो सबसे कम डिग्री का ग्रह है वह सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वह जो ग्रह है उस पे डालेगा। जैसे राहु और चंद्रमा का युति है तो राहु अगर 10 डिग्री पे है और चंद्रमा अगर 15 डिग्री पे है तो इस केस में यहाँ पर राहु का दबदबा चलेगा, ना कि चंद्रमा का। फिर अगर चंद्रमा अगर 6 डिग्री पे है और राहु अगर 10 डिग्री पे है तो फिर जो राहु है इस पर चंद्रमा हावी रहेगा, अर्थात यहाँ जो इफेक्ट है वह चंद्रमा का ही कुछ ज्यादा होगा। जो राहु का नेगेटिव इफेक्ट है वह बहुत हद तक कम जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं। राहु और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन होता है ऐसे लोगों की याददाश्त शक्ति कुछ ज्यादा ही तीव्र होती है। ये चीजों को भूलते नहीं है। वो चीज उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया या किसी भी चीज का वो ऑब्जर्वेशन है उन्होंने अगर बहुत देर तक टकटकी लगा के अगर कर लिया तो फिर वे ऐसी चीजों को भूलते नहीं हैं। उन चीजों को अपने हृदय में, अपने मन में बिल्कुल ही आत्मसात कर लेते हैं। राहु और चंद्रमा की युति वाले जातक जो अपना राज है, जो अपना गुप्त बात है, सीक्रेट जो भी चीज है उसको छुपाने में बहुत ही माहिर होते हैं। ये चीजों को बहुत जल्दी किसी के सामने प्रकट नहीं करते। अर्थात कहने का मतलब है कि जो राहु का छल कपट है, राहु का जो एक मायावी दुनिया है, कहीं न कहीं उस पे हावी हो जाता है और वो चीजों को छुपाने का जो एक माया है कुछ ज्यादा ही जातक में आ जाता है। दूसरे से राज उगलवाने में भी ये बहुत माहिर होते हैं। सब कुछ जानते हुए भी चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं, और जब जरूरत पड़ेगा तो उन सभी चीजों का जरूर बोलेंगे, उसका उपयोग निश्चित ही करेंगे। ये सबों के राज को मन में रखे हुए रहेंगे और तब तक नहीं उसके सामने बोलेंगे जब तक कि उसकी जरूरत नहीं पड़ जाए। उसका आवश्यकता पड़ने पर ही वो किसी के सामने जो जुबान होता है वह खोलेंगे। बातों को भी गोल गोल इस तरह से घुमा करके बात करेंगे कि आप देख के दंग रह जाएंगे। राहु और चंद्रमा के केस में जब भी आप दान करें तो कभी भी चंद्रमा का दान ना करें। यहाँ पर आप राहु का दान करें और जो चंद्रमा से संबंधित वस्तु है, जो भोज्य पदार्थ है, जो ज्योतिषीय उपाय है उसको आप ज्यादा करें। अर्थात चंद्रमा को बल देने के लिए, चंद्रमा को मजबूती देने के लिए जितने उपाय हैं वह आप जरूर करें। राहु का मटेरियल है उसका जहां तक हो आप दान करें और उन चीजों से आप बचें, उन चीजों से आप परहेज करें। तो फिर यहाँ पर आपका जो चंद्रमा का जो इफेक्ट है वह अच्छी तरह से निकल करके आएगा और उसका जो आपको है भरपूर लाभ भी मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सबसे बेस्ट जो रेमेडी है, उपाय है, वह यह है कि अब आप अपनी जो माँ है उससे संबंध अच्छा रखें। राहु और चंद्रमा के युति वाले जातक थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। सोचने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि मन में इतने इतने ख्यालात आते हैं, इतने इतने विचार आते हैं, इतने ज्यादा और इतने तीव्र गति से बिजली की तरह जो विचार आएंगे, ख्याल आएंगे, उसको समेटना खुद जातक के लिए मुश्किल होता है। अगर जातक कलम पकड़ के कुछ लिखना चाहे और जातक खुद सोच में पड़ जाएगा कि हम क्या लिखें क्या छोड़ें। इसलिए बहुत ज्यादा सोचने के कारण, बहुत ज्यादा थिंकिंग के कारण जातक एक
डिप्रेशन में भी जा सकता है, जो इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं। एक पागलपन का भी दौर हो सकता है। ऐसे जातक अगर अपने एनर्जी को, अपने थिंकिंग जो पावर है उसको अगर एक सही दिशा दे दे, एक सही डायरेक्शन दे दे सोचने का, समझने का, तो फिर एक अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जो नई नई चीज को खोजते फिरते हैं। खास करके किसी बच्चे की कुंडली में अगर राहु और चंद्रमा की युति है तो उसे आप बचपन से ही, शुरू से ही एक ध्यान रखें, एक गाइडेंस में दें, तो यह उनके लिए आगे चल करके बहुत ही फायदेमंद होगा। जो उनका जो अंदरूनी प्रतिभा है, जो उनके अंदर का टैलेंट है, वह निखर करके बाहर आएगा। जैसे एटॉमिक जो एनर्जी होता है उसमें जो सोर्स है एक न्यूक्लियर फिशन और एक न्यूक्लियर फ्यूजन, तो दोनों ही केस में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है। ठीक उसी तरह का जो विचारों का विस्फोट है, वैसे ही राहु और चंद्रमा के युति वाले जातक के मन में, मस्तिष्क में होता है। बस जरूरत यह है कि उनके विचारों का जो स्पीड है उसको कंट्रोल किया जाए, एक सही डायरेक्शन दिया जाए ताकि उसका सही उपयोग हो सके और अच्छे काम में अपने मन मस्तिष्क को लगा सके। क्योंकि राहु वास्तव में एक विस्फोट है, एक फैलाव नहीं, बहुत ज्यादा फैलाव। एक अचानक जो परिवर्तन आता है, चेंजिंग आता है लाइफ में, ये राहु के कारण से ही आता है। कल कोई व्यक्ति पान का दुकान चला रहा था और आज वह एमएलए एमपी बन गया। तो इस तरह का जो एक लाइफ में जो चेंजिंग होता है, यह राहु ही देता है। अर्थ से फर्श की ओर, फर्श से अर्श की ओर। तो आशा है आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। राहु और चंद्रमा के युति वाले जातक के घर के अगर वास्तु की अगर बात करें तो कहीं न कहीं जो इनका जो जल स्रोत है या जो जल का जो स्थान है जहां पानी स्टोर होता है और जो लेटरिन का टैंक है, कहीं न कहीं दोनों का जो एक जगह इकट्ठा होना, एक जगह मिलन दोनों का होता होगा। एक ही टैंक में जो लेटरिन है वह भी जाता होगा और उसी टैंक में जो पानी है वह भी जाता होगा। इस तरह का स्थिति अगर आपके घर में है तो सबसे पहले आप इसको ठीक करें। आपका जो राहु और चंद्रमा है दोनों को आप अलग अलग करें, अर्थात जो लेटरिन का टैंक है उसे आप अलग करें, जो पानी का टैंक है उसे आप अलग करें। तो फिर आपको राहु और चंद्रमा का जो कुंडली में युति होते हुए भी आपका जो इसका नेगेटिव इफेक्ट है वह कम से कम मिलेगा, क्योंकि वास्तु का इफेक्ट कुछ ज्यादा ही होता है जो ग्रह का इफेक्ट है। और उसी को अगर आप अपने घर में भी ला के रखे हुए हैं राहु और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन को, तो फिर आप राहु और चंद्रमा के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उससे आप बच के नहीं जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो लेटरिन का टैंक है उसको आप अलग करें, जो पानी का टैंक है उसे आप अलग करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।